एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मिनी मॉक, जो कि अगर आप लोग किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी, तो आप लोगों के लिए रेलवे के किसी भी जीके के आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लिया है, वो भी आरपीएफ का मॉक टेस्ट है। तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन गलत होता है और कितना क्वेश्चन सही होता है, और जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको किस रीज़न से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, और जो मैंने इनकरेक्ट किया है उसको मैंने क्या लॉजिक सोच के करेक्ट किया था और वो मेरा कैसे इनकरेक्ट हो गया। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं पहले देखती हूँ जो मेरा करेक्ट आंसर है मैं उसको देखती हूँ, तो फिर बाद में मैं इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट भी देखूँगी और मैं अपना स्कोर भी आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के द्वारा मॉक टेस्ट को दिए हुए देखेंगे तो इसमें मेरा अप्रोच क्या था, मैंने कैसे क्वेश्चन सही किया और मैंने क्या मिस्टेक किया तो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो देखिए इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक था जिनकी हत्या उनके सेनापति ने कर दी थी? तो ये है बृहद्रथ, और ये मेरा सही था तो मैंने इस पे सही लगाया है। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे नहीं मतलब नहीं आ रहा था, तो मैं सोची थोड़ा देर, तो मुझे पता चला कि ये लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का है, बीहू असम का है, ये रऊफ अभी मुझे नहीं याद आ रहा कहाँ का है, लेकिन तो ये घोड़ी मोदनी हो गई, तो ये घोड़े मोदनी हो गए, तो ये हो गया है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरती है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, जो कि मेरा राइट था। नेक्स्ट आंसर है, कौन सी गतिविधियां गुजरात के उत्तरायण त्योहार के उत्सव का प्रतीक है? तो जब गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है तो वहाँ पे पतंग उड़ाया जाता है, और जब हम लोगों के यहाँ उत्तरायण मनाया जाता है तो हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति, वो खिचड़ी के हम लोग मतलब नाम देते हैं खिचड़ी का, और वहाँ पे सब लोग जो नाम देते हैं वो पतंग उड़ाना नाम देते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने, अगर गुजरात से आप लोग नहीं बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों देखिए मकर संक्रांति के दिन मतलब जब हम लोगों के यहाँ यूपी में खिचड़ी मनाई जाती है तो वहाँ पे पतंग का मतलब पतंग भी उड़ाया जाता है, तो इस प्रकार से कुछ फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल नंबर आप लोगों का 45 है, जो कि बच्चों के लिए बोलता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था का मतलब देखभाल, मतलब आप लोगों का शिक्षा का प्रावधान रहेगा। तो ये आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वो भी 1 अप्रैल को, और इसमें बहुत सारी मतलब दी हुई है थोड़ा लॉन्ग विस्तृत में, तो आप लोग चाहते हैं तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, लेकिन 1927 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, और पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 1935 आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, थंगटा पेंटिंग शैली में है? तो ये जो थंगटा पेंटिंग शैली में है ये बौद्ध है, और थंगटा शायद मणिपुर में मनाया भी जाता है, और आप लोग देख लीजिएगा, और ये लेकिन बौद्ध से संबंधित है। तो इसमें नहीं दिया है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी धन दौलत लूट के ले गया? तो वो था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को व्यापक रूप में विभाजन किया गया? तो ये एक बार मैंने मॉक दिया था तो उसमें मेरा गलत था, तो मैंने एनालिसिस किया तो ये फिर से मुझे मॉक टेस्ट में मिला, जो कि 5 प्रकार की वनस्पतियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने वर्ष की
योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो इसको मैंने अंजारिया ही लगाया था और ये मेरा सही भी हो गया था। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में हो जाए तो बहुत बेटर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ। कौन-सा सही कथन है इसमें से? तो सही कथन लगाना है। और इसमें जो दिया हुआ है कार्य की इकाई जूल है, तो ये राइट है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए। देखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, भार का मात्रक न्यूटन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 7 मूल राशियाँ भी होती हैं, जिस प्रकार से इनका ये दिया हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा मतलब आप लोगों को अगर मैं सॉल्यूशन बता दूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को। शतरंज में खेल का नियम यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? तो इसे मैंने अपने थोड़ा दिमाग से लगा दिया था, क्योंकि मैंने शतरंज ना ही खेला है ना ही देखा है। तो ये शतरंज मेरा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। निम्न में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चमस्फोट सुधारों में प्रांतों में दर्द शासन की शुरुआत की गई है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। और आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन कीजिए। तो ये जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब व्यस्ततम बंदरगाह है और इसीलिए यहाँ पे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस भी दिखाना चाहूँगी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह जो है ये यह आर्द्र बंदरगाह के साथ कृत्रिम बंदरगाह और सभी मौसम के लिए उपयुक्त बंदरगाह भी है। और यहाँ पे देख लीजिए जो दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना प्रचलित बंदरगाह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह पंजाब के वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीते? तो उन्होंने स्वर्ण का पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये भी मेरा राइट आंसर सही था और ये 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है और आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेशों के द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखिए, इसमें जितना भी मेरे सही क्वेश्चन थे तो मैंने आप लोगों को सही क्वेश्चन दिखा दिया है। तो लगभग मेरे इसमें 13 सही, शायद मेरा 19 मेरा सही क्वेश्चन था और 13 मेरा रॉन्ग है और मैंने 18 अटेम्प्ट नहीं किया है। मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में वो भी दिखाऊंगी। तो इन कैरेक्टर मेरा जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मेरा क्यों इन कैरेक्टर है ये भी बताती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग वो मिस्टेक मत कीजिएगा जो मैंने किया है। तो ये मुझे क्यों नहीं आता था, तो हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं जय शाह। और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था क्योंकि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आगे। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो आप लोग मतलब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जॉर्ज वेम्ब्रियल स्टोक्स हैं और ये क्या पूछ रहा है? तो 1851 में किसने ईशान नेता के अपने नियम के साथ एक सैन्य द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव सांख्यिकी की खोज की थी? तो ये है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अरब सागर निम्न में से किस महासागर का विस्तारित रूप है? तो ये इसको मैंने मतलब अप्रॉक्सीमेट से लगाया था कि मतलब सही हो सकता है, क्योंकि अरब महासागर और प्रशांत महासागर, मुझे लगा कि प्रशांत महासागर बड़ा है तो इसलिए उससे रिलेट होकर क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। तो ये हिंद महासागर क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को, श्वेत प्रकाश उदाहरण है। श्वेत प्रकाश का उदाहरण मैंने जो लगाया था वो मैंने लेजर लाइट पे लगाया था, तो ये मेरा गलत है। और जो श्वेत प्रकाश होता है वो बहुरंगीय प्रकाश का होता है। और इसमें देख लीजिए, आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन-सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? तो मैंने एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य को नहीं देखा था ध्यान से, क्योंकि अभी मैं आवर्त सारणी के पीरियड तक मतलब केमिस्ट्री मैंने अभी रिवाइज ही नहीं की है, तो इसलिए ये मैंने वैसे ही लगा दिया था अप्रॉक्सिमेट, तो ये मेरा गलत हो गया था। तो यही तो आप लोगों की बात है कि हम लोग तो मॉक में अप्रॉक्सिमेट लगा देते तो पता चल जाता है कि गलत, और जब मतलब एग्जाम में लगाते हैं तो सही सोच के ही अप्रॉक्सिमेट भी सही सोच के लगाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को गलत हो जाता है। तो मॉक टेस्ट से हम लोगों को मतलब बहुत बेनिफिट होता है, तो आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देखिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कथन सही कथन का चयन कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो सही कथन है वो है, गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। मतलब जितना गुरुत्वाकर्षण की इकाई होता है उतना त्वरण की भी इकाई होगी। तो और बाकी ये सारे सब गलत हैं। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि ये है, जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण का जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और गुरुत्वाकर्षण की एसआई मात्रक न्यूटन है। तो आप लोग इस दोनों चीज़ को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट से याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेट लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून के रूप में जाना जाता है, और प्री मानसून वर्षा की घटना से अलग किया जा सकता है। तो ये था प्रेसफोर्ट, जो कि मेरे लिए एकदम न्यू था, और आपके लिए न्यू है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप लोगों ने मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जो क्वेश्चन आप लोगों को नया लगे वो क्वेश्चन भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे मेरे लिए बहुत नया लगा, तो इसलिए मेरा मिसिंग हो गया और मैं गलत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकर सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? तो ये हैं बिस्मिल्लाह खां जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो वो थे, जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। मुझे लगा कि मतलब अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को लगा दूं, लेकिन ये नहीं थे, तो ये है लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने के कारण हो हो जाने पर क्या होता है? तो इसमें वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो मैं दिखा दूं, बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति उत्पन्न किए बिना बनाए रख सकती है। तो ये हो गया प्राकृतिक प्राकृतिक और प्रच्छन्न बेरोजगारी में भी हो सकता है, मतलब वो बहुत निम्न स्तर की बेरोजगारी हो जाती है, मतलब उसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम, मतलब जिसको मतलब खाना की मतलब ही प्रॉब्लम होती है, तो ये उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो देख लीजिए इसका जो दिया हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रचंड बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तो नियोजित होते हैं लेकिन वास्तविक में बेरोजगार होते हैं, तो ये सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ये जो हैं वायलिन बजाने बजाने के लिए ये दोनों बहनें जानी जाती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जितना मैंने अनअटेम्प्ट नहीं किया था, तो अनअटेम्प्ट मैंने शायद 18 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था और मेरे लिए क्या नया था, क्या मैंने मिस्टेक से अटेम्प्ट नहीं किया। तो देखिए ये क्वेश्चन तो मेरे लिए एकदम नया था, क्योंकि मैं ऐसा मतलब इमेजिन भी नहीं की थी कि ऐसा भी होता है बायोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है इसमें। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीव जैसे मक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, वो क्या कहलाती है? तो बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण मैंने मतलब नहीं सुना था, तो
ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो दिया हुआ है, इसका ऑप्शन भी ये भी थोड़ा मतलब चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका मतलब पार्थेनोजेनिस, मतलब इसको हिंदी में दिया होता पार्थेनोजेनिस प्रजनन का रूप है जिसमें एक अंडा एक शुक्राणु द्वारा निषेचित किए बिना एक भ्रूण में विकसित हो जाता है। ब्लीडिंग या ब्लास्टोजेनेसिस एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक विशेष साइट पर कोशिका विभाजन के कारण एक नए जीव का विकास होता है। एप्रोमिक्स बिना निषेचन या सामान्यतः यौन प्रजनन के बीज से पौधे के गठन को संदर्भित करता है। तो ये आप लोग बस इतना ही जान लीजिए कि बिना निषेचन के जो मतलब जीव नए जीव को निर्माण देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा पार्थेनोजेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, भारतीय संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये है संसदीय, क्योंकि यहाँ पे मतलब एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है, तो यहाँ पे संघीय है, तो सभी मिलजुल के अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल भारत संयुक्त तकनीकी स्मृति और संयुक्त कार्य बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों को में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी से घटाया जा सकता है, तो ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो मुझे देखने से समझ नहीं आया था, तो मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया। किसको किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर कहाँ से आएगा, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था। तो ये जो हो जाएगा एनएनपी में घटाया जाता है, तो ये निव्वल प्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे लिए न्यू था क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं था। तो ये पाँच पाँच लोगों को दी हैं वो, तो 5 लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी, तो ये राहुल देव जो वर्मन ने की थी और ये मतलब प्रसिद्ध भी है, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो ये राहुल देव वर्मन ने की थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, तो इसमें अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि चहमान या अन्य चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के चौहान जिन्हें शाकंभरी का भी चहमान कहा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस सामग्री से निर्मित है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप लोगों का टाइम वेस्टिंग मतलब है, क्योंकि इसमें किसका बना हुआ था ये पूछने के लिए इन्हें क्या ज़रूरत थी, तो नहीं ज़रूरत थी क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो जो ये रजिया सुल्तान का बना हुआ था वो ईंटों का बना हुआ था, और आप 2 लोगों का और सुन लीजिए, तो पकी हुई ईंटें रजिया सुल्तान उनका मकबरा केरल हरियाणा में स्थित है, वह दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका से की थी। तो लाल बलुआ पत्थर निर्मित स्मारक है, और जो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से क्या हुआ है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। और जब ताजमहल की बात करेंगी तो वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और मुमताज महल का मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्धि का उपयोग करता है, तो ये करता है मेघालय को, तो ये मेघालय को करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है, तो ये करता है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूं, गोल की किसकी आत्मकथा है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मैंने राइटर का नाम बहुत कम ही पढ़ा है, तो इसीलिए
तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र जी का हो जाएगा। और यहाँ पे और भी दिया हुआ है तो इसे आपको याद रखना है, क्योंकि राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रसिद्ध खेल व्यक्तियों की आत्मकथाएं, द बायोग्राफी क्रिस्टियन रोनाल्डो, अनब्रेकेबल मैरी, तो ये हो गया। और यहाँ पे प्लेइंग इट माई वे तो सचिन तेंदुलकर हो गए। सनी डेज के लेखक है सुनील गावस्कर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ तो सौरव गांगुली जी हैं। और ये जितने भी इसमें आए हुए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछता है सौरव गांगुली का संबंध किससे है, तो इसे आपको बताना पड़ेगा। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिराग शेट्टी की पुरुष बैडमिंटन जोड़ी के लिए खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो ये साइना नेहवाल ने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा है, तो ये है अरुणिमा सिंह की आत्मकथा है। और इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानते हैं। अरुणिमा सिंघा भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी हैं। ड्रिकी डोलम्पा 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व सबसे कम उम्र की महिला थीं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। और यहाँ पे देख लीजिए जो दिया हुआ है, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम विश्व की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और धान के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों को गोदे में पाया जाता है, तो ये है एमिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका विस्तार भी आप देख सकते हैं। तो एमिलम एक पॉलीमरिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ग्लाइकोसिड्स एंड से जुड़ी कई ग्लूकोजन की इकाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राज्य कुल्लह के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात था, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कुल्लू के नाम से जानी जाती तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में की सरकार ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर रिगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये पश्चिम बंगाल ने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पे किस राज्य में अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में रिगर लैक्टिक घोल पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की, तो ये बाघा जतिन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, नवंबर 2024 में किसे दूसरी बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था, तो ये हो जाएंगी नगोजी ओकोंजो इवेला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अब, क्योंकि मैंने आप लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर किया हुआ है, 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कहीं पर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग देखिए, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।